Yes, we are live now. Hello all and welcome back again to GS Prelims Revision Series. इस सीरीज़ में हम लोग बातें कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर की एंड दिस इज़ द लास्ट क्लास फॉर आर्ट एंड कल्चर. यहाँ पर हम लोग म्यूज़िक, ड्रामा, डांस, फेस्टिवल और भी तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कुछ जो पुराना हम लोगों ने डिस्कशन किया भी हुआ है उससे रिलेटेड भी एक आध दो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और फिर हम लोग अब शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री. तो फटाफट अब देखिए यहाँ पर जो मेनली चीज़ें हैं वो है फैक्चुअल डिटेल की, और फैक्चुअल डिटेल जिससे रिलेटेड है उसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है. उस सेशन से आप जा करके रिवीजन भी कर सकते हैं और अगर नहीं याद है तो आप याद भी कर सकते हैं. मेनली आपको क्या है यहाँ पर रट्टा मारना है. देयर इज़ नो कंसेप्ट इन्वॉल्व टू डिस्कस. तो फटाफट शुरू करते हैं. क्वेश्चन से ही देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आता है यपनिया ये किस स्कूल ऑफ थॉट का है. अब जैसे हमारे पास कई सारे रिलीजन हैं, जैसे एक आ गई बुद्धिज़्म, शैविज़्म या फिर जैन या फिर वैष्णविज़्म. तो हमारे पास कई सारे यहाँ पर रिलीजन है और इस रिलीजन में कई सारे स्कूल ऑफ थॉट जो होता है वो डेवलप होते हैं. जैसे अगर बात किया जाए बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म में यहाँ पर भी कई सारे स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुए थे, जैसे हीनयान, महायान, हालांकि बाद में वज्रयान भी डेवलप हो गया था. और ये जो वज्रयान डेवलप हुआ था, कहा जाता है कि वज्रयान ने बुद्धिज़्म को अपने आप में ही डिक्लाइन कर दिया. मतलब वज्रयान वॉज द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया. और ये फिर बाद में तिब्बत के एरिया में यहीं पर फ्लोरिश होना शुरू हो गया. तो यहाँ पर भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट आ जाते हैं. सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम लोग जैन में बात करें तो यहाँ पर भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं, जैसे कि स्थावीर हो गया या फिर जो है शून्यवाद हो गया, फिर विज्ञानवाद हो गया. तो यहाँ पर कई तरीके की इसमें भी हमें थेरावाड़ा, इस तरीके से डिफरेंट टाइप की हमें स्कूल ऑफ थॉट मिल जाते हैं. वैष्णविज़्म में इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट थॉट हैं बट दे आर नॉट इन आवर सिलेबस, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. ये जो यपनिया है ये एक्चुअल में शैविज़्म का है, शैविज़्म स्कूल ऑफ थॉट का है. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शैविज़्म. ध्यान रखने वाली बात है, याद रखिएगा बस. ये एक्चुअल में क्या है कि एक बार पूछा गया है 2003 के IAS के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो एट मैक्स इट कैन रिपीट, ये रिपीट हो सकता है. इसके बारे में डिटेल जानने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चैत्य एंड विहार से रिलेटेड है. अब आपको पता है कि जो बुद्धिज़्म था उस बुद्धिज़्म में चैत्य एंड विहार बनाए जाते थे, चैत्याज एंड विहाराज बनाए जाते थे. जो चैत्य होते थे बेसिकली ये बुद्धिस्ट के ही या फिर इनके जो मॉन्क होते थे उन्हीं की जो रेलिक्स होती थी, उन्हीं की जो अस्थियां हुआ करती थी, उन्हीं के ऊपर में चैत्य बना दिया जाता था. और फिर आगे जा कर के यही जो है एक पूजा करने वाली स्थान भी बन गया था. और वहीं दूसरी ओर अगर विहार्स के बारे में बात करें तो विहार्स बेसिकली जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क है उनके रुकने के लिए व्यवस्था की जाती है. तो ये क्या है, बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए है. ठीक है. इनफैक्ट अगर बात किया जाए उड़ीसा में, यहाँ पर उदयगिरी के एरिया में यहाँ पर खारवेल राजा था ना, तो दिस वाज खारवेला राजा. अब यहाँ पर जो खारवेल राजा थे इन्होंने कई सारे उड़ीसा के ही जंगलों में कई सारे इन्होंने विहार एंड चैत्य बनाए थे. विहार एंड चैत्य यहाँ पर कई सारे इन्होंने बनवाए थे. तो नाम याद रखिएगा खारवेल का. एंड यहाँ पर क्या है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में. तो मेक श्योर आप इसको जानते रहिएगा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन. अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पर है कि चैत्य जो होता है ये एक श्राइन सेल होता है विद अ वोटिव स्तूप प्लेस इन द सेंटर. इट वॉज यूज्ड एज अ वॉरशिप हॉल. और जबकि वही दूसरा स्टेटमेंट है कि जो विहार हैं दे वर मोनास्ट्रीज प्राइमरली कट आउट ऑफ रॉक फॉर रेजिडेंस ऑफ मॉन्ग. दोनों स्टेटमेंट देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. विहार है जो कि रहने के लिए है और जो चैत्य है वो बेसिकली एक स्तूप है. स्तूप का मतलब कि जहाँ पर वॉरशिप हॉल वगैरह या फिर जहाँ पर रेलिक्स वगैरह रखी जाती है. तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट. आगे बढ़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए यहाँ पर भी जातक स्टोरीज़ वगैरह के बारे में है. अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जो जातक स्टोरीज़ है दे आर एक्चुअली रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा. लाइफ ऑफ बुद्धा से ही यहाँ पर रिलेटेड है. बुद्धा की लाइफ में जो भी घटनाएं हुई थी या फिर जो भी इवेंट्स हुए थे वो सारी चीज़ें इसी जातक स्टोरीज़ के फॉर्मेट में बना करके, पेंटिंग के फॉर्मेट में बना करके डिपिक्ट करके दिखाई जाती हैं. अब ये जातक स्टोरी हमें कई सारे गुफाओं में, केव्स में देखने को मिला है, जैसे कि अजंता के केव में भी देखने को मिला है, एलोरा के केव में भी देखने को मिला है. तो हमारे पास डिफरेंट केव्स हैं जहाँ पर हमें इस तरीके की जातक स्टोरीज़ मिल जाती हैं. इवन जैसे बिहार की पेंटिंग हो गई या फिर अलग अलग तरीके की जो डिफरेंट पेंटिंग्स होती हैं वहाँ पर भी हमें ये जो जातक स्टोरीज़ हैं
वो मिल जाती है, इसकी पेंटिंग हमें मिल जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस जातक स्टोरी के बारे में क्वेश्चन देखें तो जातक इंक्लूड लीजेंड और द स्टोरीज ऑफ वेरियस इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इनकारनेशन के बारे में बिफोर मतलब इनलाइटनमेंट से पहले, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उससे पहले के बारे में बातें हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द इंट्रूसिव स्टोरीज हैव वेरियस बीस्ट एंड बर्ड्स एज कैरेक्टर टीचिंग मॉरल विच हैज़ मच एथिकल वैल्यूज़। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले वाले में अगेन बुद्धा की लाइफ स्टोरी से रिलेटेड जो भी बातें थी उसी के बारे में बताया गया बिफोर इनलाइटनमेंट, और उसके बाद वो खैर बोधिसत्व हो जाते हैं, तो दिस इज बोधिसत्व। ठीक है, हालांकि हीनयान और महायान दोनों में बोधिसत्व का अलग इंपॉर्टेंस है, दोनों की अपनी अलग वैल्यूज़ हैं। इनफैक्ट दोनों की अपनी फिलॉसफीज़, डिफरेंट फिलॉसफीज़ ही हैं। दूसरी है जहाँ पर बर्ड और बीस्ट के माध्यम से जो है इसके बारे में बताया गया है कि क्या चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर यहाँ पर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शैव सेक्ट के बारे में है। अब आपको पता है कि जो शैविज्म है, दिस इज शैविज्म। अब ये शैविज्म कई कह सकते हैं कि डिफरेंट सेक्ट में जो होता है डिवाइडेड था। इस शैविज्म के बारे में हमें मेंशन जो है अलग अलग, जैसे कि ऋग्वेद में भी मेंशन मिलता है। इसके अलावा पाणिनि की जो अष्टाध्यायी बुक थी, अष्टाध्यायी, यहाँ पर भी मेंशन मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि शैविज्म का अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है और अच्छी खासी कह सकते हैं कि इसकी अपनी मतलब इस फिलॉसफी पर रिलेटेड कुछ लोग थे। इनफैक्ट जब भक्ति पीरियड चल रही थी तो इस समय नयनार, दिस इज नयनार थे, जिन्होंने अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे शैविज्म को आगे बढ़ाया था। इस नयनार में मेनली थे आचार्याज, तो देवर आचार्याज अपार्ट फ्रॉम अदर नयनार सेंट्स, यहाँ पर आचार्याज थे, आचार्य लोग थे बेसिकली, जो इस नयनार को या फिर शैविज्म सेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद किए थे। अब ये जो शैविज्म सेक्ट थी ये अलग अलग फॉर्मेट में आगे जा करके डिवाइड हो गई थी, डिफरेंट सेक्ट बन गए थे। जैसे कि यहीं पर हो गया पाशुपत हो गए, या फिर आपके जंगम हो गए, या फिर कापालिक हो गए। तो डिफरेंट बेसिकली 4 सेक्ट में ये डिवाइड हुई थी। अब यहाँ पर सेक्ट के बारे में देखेंगे तो पाशुपत, यस इट वाज अ सेक्ट। जंगम, यस इट वाज आल्सो अ सेक्ट। सत्वत ऐसा कुछ भी सेक्ट नहीं था। और जो कापालिक है, यस बिल्कुल ये भी एक सेक्ट था। इनफैक्ट अगर इसमें जाएंगे सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्डकोर जो थे वो थे कापालिक, ये सबसे ज़्यादा हार्डकोर थे। और इनफैक्ट इनको बोला जाता है महाव्रतधर। तो दिस इज़ महाव्रतधर, यानी कि ये अपने जो भी फिलॉसफीज़ हैं या फिर जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको बहुत ही हार्ड तरीके से एक्सट्रीम वे में जा करके ये फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1, 2 एंड 4 ये स्टेटमेंट, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द फेमस फ्रेज तत्ववामसी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद। अब यहाँ पर देखिए कुछ उपनिषद के बारे में लिखा गया है। अब आपको पता होगा कि ये जो उपनिषद हैं, उपनिषद जो होते हैं ये टोटल मार करके 108 हैं, और ये जो 108 है इसमें से 12 को एक तरीके से कह लीजिए कि शंकराचार्य जी ने इसे, दिस इज शंकराचार्य ने इसके ऊपर में स्टडी किया हुआ था, शंकराचार्य जी साउथ इंडिया वाले। तो यहाँ पर क्या 108 के बारे में किया गया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है एंड दे आर 16 उपनिषद जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक आती है छांदोग्य उपनिषद, जहाँ पर मेनली कृष्ण के बारे में बातें कही गई हैं। दिस इज कृष्ण के बारे में। और यहीं पर तत्ववामसी ये जो टर्म है ये भी इसी में फ्रेज मिलता है। तो छांदोग्य ही बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इनफैक्ट छांदोग्य इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भक्ति मूवमेंट का भी ये हमें प्रूफ देता है। तो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा मांडुक्य उपनिषद हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको सत्यमेव जयते मिलता है। तो दिस इज सत्यमेव जयते यहाँ पर मिलता है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मांडुक्य उपनिषद, यहाँ से भी चीज़ें मिलती हैं। बाकी मंडक हो गया, ईश वाष्य हो गया, ये हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज समथिंग रिलेटेड विद सूफिज़म। सूफिज़म भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ सूफिज़म में अगर बात किया जाए तो अलग अलग सिलसिला आया था, जिसमें से एक जैसे सिलसिला है जिसको बोलते हैं हम लोग चिश्ती सिलसिला, जो कि अपने आप में सुपर इंपॉर्टेंट है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। और इस चिश्ती सिलसिले से जो रिलेटेड थे वो थे निजामुद्दीन औलिया साहब। यहाँ पर औलिया नहीं लिखा है, तो निजामुद्दीन औलिया साहब थे जो चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड थे। दूसरे थे बहाउद्दीन ज़कारिया। तो ये जो बहाउद्दीन ज़कारिया साहब थे ये थे सोहरावर्दी से ये रिलेटेड थे। अगर बात करें सैयद मोहम्मद जिलानी, ये जो जिलानी साहब थे ये थे कादरी सिलसिला से रिलेटेड थे।
और जो मोहम्मद गौस साहब थे ये थे शतरिया सिलसिला से। मोहम्मद गौस के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। मोहम्मद गौस साहब जो हैं ये एक्चुअल में टीचर थे किसके, ये गुरु थे तानसेन जी के। तानसेन जी जो कि कहाँ थे, अकबर के नवरत्नों में थे, तो दिस इज़ अकबर। तो इनके जो है ये गुरु जी थे, टीचर थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा मोहम्मद गौस के बारे में। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखिए चैत्यास के बारे में फिर से क्वेश्चन आ गया है। एंड चैत्यास के बारे में यहाँ पर भी यहाँ पर थोड़ी सी इसकी आर्किटेक्चर के बारे में बातें हैं। अब ये जो इसकी आर्किटेक्चर है ये आपको क्या है, रट्टा मार लेना है कि चैत्य कैसे होते हैं। तो चैत्य जो है दे हैव लॉन्ग रेक्टेंगुलर हॉल, बिल्कुल रेक्टेंगुलर एक हॉल होता है, एंडिंग विद अ सेमी सर्कल एट द रियर एंड। अब देखिए चैत्य जो होता है कुछ इसी तरीके से होता है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर हॉल एंड देन फिर उसके बाद से यहाँ पर एंट्री होती है, यहाँ से आप एंटर करते हैं एंड देन यहाँ पर पूरी की पूरी जो होती हैं चित्र वगैरह बने होते हैं और यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध की एक मूर्ति होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है कि जो लॉन्ग हॉल इज इंटरनली डिवाइडेड इन नेव, एप्स एंड 2 साइड सर्कल्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट में जो एजल्स हैं दे आर सेपरेटेड बाई 3, दिस इज 3 एक्चुअली, 3 नेव बाई 4 रो ऑफ पिलर्स, ये गलत हो जाता है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट नहीं है, मल्टीपल पिलर्स हो सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअल में 2 रोज ऑफ पिलर होती हैं और पिलर्स तो खैर कई सारे हो सकते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी 1 एंड 2 ये दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका ऑप्शन सिंपली ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैत्य के बारे में भी, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्किटेक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर इसके बारे में क्लियर रखिएगा। इनफैक्ट टेम्पल मेकिंग जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल नहीं इनफैक्ट उससे पहले डिस्कस किया था, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। अगला जो क्वेश्चन है, डिपिक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ प्रीवियस लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा वॉज फर्स्टली डन इन द आर्ट ऑफ। अभी जो गौतम बुद्धा थे इनके जो प्रीवियस पुरानी लाइफ थी उसके बारे में कहाँ पर सबसे पहले दिखाया गया है, तो दिखाया तो देखिए सब में गया है। सारनाथ का पिलर हो गया, सारनाथ जैसे कि इसको सारनाथ को हम लोग ऋषिपत्तनम के नाम से भी जानते हैं, दिस इज ऋषिपत्तनम। और ये क्यों फेमस है, दिस इज फेमस बिकॉज दिस इज धर्म चक्र प्रवर्तन के कारण से। तो दिस इज धर्म चक्र प्रवर्तन, दिस इज प्रवर्तन। यहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, पहला उपदेश यहाँ पर दिया था और इसी वजह से जो है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हालांकि जो पहला उपदेश दिया गया था वो इससे पहले भी दे रखे थे, बट ये ज़्यादा नहीं था, एक इनफॉर्मल वे में था, तो अभी ध्यान रखिएगा। और उस समय जो दिया गया था तपस्सु और एक मल्लिक बंजारे हुआ करते थे उनको दिया गया था, बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। आप पहला सरमन जो होता है धर्मचक्र प्रवर्तन के हिसाब से ही देखिए। अच्छा, इस ऋषिपत्तनम का नाम मृगपत्तनम भी है, ठीक है, मृगपत्तनम। अब यहाँ पर मृगपत्तनम क्यों नाम दिया गया है, अब ये जो धर्मचक्र प्रवर्तन है इसको क्या है कि मृग मतलब कि डियर के ज़रिए डिपिक्ट किया जाता है, दिखाया जाता है, सिंबल एक तरीके से बोल सकते हैं, दिस इज सिंबल। और इसी के नाम पर ऋषिपत्तनम या फिर जो सारनाथ है उसी का नाम मृगपत्तनम भी कह दिया जाता है। खैर ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर जो है बोला गया है कि फर्स्टली कहाँ पर ये जो प्रीवियस लाइफ है उनके बारे में बताया गया है। तो दिस इज़ एक्चुअली एलोरा केव्स, जहाँ पर इनके जो पुरानी लाइफ है उसके बारे में सबसे पहले बताया गया है। बाकी जो भारत स्तूप है या फिर जो आपकी दिस इज स्तूपा, एक्चुअली भारत स्तूप हो गया या फिर अजंता केव हो गया, है यहाँ पर भी, बट ये पहला नहीं था, ठीक है। आगे अगेन सूफिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, टू विच ऑर्डर और सिलसिला ऑफ सूफी वॉज शेख बहाउद्दीन ज़कारिया वॉज एसोसिएटेड। अब देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा है कि जो शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो ये ज़कारिया साहब थे ये सोहरावर्दी संप्रदाय से रिलेटेड थे, सोहरावर्दी एरिया से ये मतलब रिलेटेड थे और ये बेसिकली बंगाल के एरिया में फैली हुई थी, बंगाल के एरिया में ये थी। खैर ज़कारिया साहब के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, दिस इज ज़कारिया। हुआ क्या था, जब दिल्ली सल्तनत आई थी, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जब गोरी साहब आए थे, मोहम्मद गोरी, इनके साथ में कौन आए थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, सॉरी दिस चिश्ती लोग आए थे, नॉट औलिया, चिश्ती लोग आए थे। चिश्ती लोग जब आए थे इनके साथ में तो अल्टीमेटली यहाँ पर चिश्ती सिलसिला शुरू कर दिया गया था। अब इनके साथ में ही इनके जो स्लेव्स लोग थे, क्या क्या, एक तो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, तो दिस इज कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, दिस इज कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा और भी इनके स्लेव्स थे, एक तो आपका हो गया इल्तुतमिश, दिस इज इल्तुतमिश, और एक था जिसका नाम था कुबाचा, दिस इज कुबाचा। अब कुबाचा और अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी दिस कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में जो होता है, ये इन लोगों ने मैरिटल रिलेशन के जरिए अपने जो रिलेशन है वो मेंटेन कर लिए थे, लेकिन इल्तुतमिश ने अल्टीमेटली कुबाचा को मार दिया था।
और मारने के लिए किसने कहा था? मारने के लिए कहा था इन्हीं ज़कारिया साहब ने ही। ज़कारिया साहब के ही कहने पर अल्टीमेटली इल्तुतमिश ने कुबाचा को मार दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मे बी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जाए। अदरवाइज केवल आपको ये ध्यान रखना है, सिलसिला में ये सोहरावर्दी सिलसिला है, इसी से रिलेटेड है हमारे शेख बहाउद्दीन ज़कारिया साहब। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द महायान बुद्धिज़्म हैड 2 फिलोसॉफिकल स्कूल। बिल्कुल सही बात है, हीनयान एंड महायान दो अलग, महायान बुद्धिज़्म भी जो होता है ये 2 फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड था। अब देखिए अब ये जो हमारी हीनयान है इसकी अपनी एक अलग ये स्कूल ऑफ थॉट चल रही थी, इसकी भी 2 स्कूल ऑफ थॉट है, और सेम वैसे ही महायान की भी 2 स्कूल ऑफ थॉट आ जाती है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी बुद्धिज़्म वाले टॉपिक में, वापस से इसको डिस्कस नहीं करेंगे। महायान बुद्धिज़्म में अगर बात किया जाए तो क्या क्या यहाँ पर बातें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 मेन बातें देखने को मिलती हैं। एक होता है जो नागार्जुन साहब ने लेकर के आया था, जिसका नाम था माध्यमिका, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यवाद, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं योगचार, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग साइंस के तरीके से विज्ञानेश्वर। तो ये वाला जो ऑप्शन है, द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन माध्यमिका, जिसके लिए जो नागार्जुन साहब थे ये उत्तरदायी थे, इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और योगाचार में तो खैर बहुत सारे लोग थे, यहाँ पर साइंस रिलेटेड बातें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एवर द कॉमन टू द बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के लिए आखिर में दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं? पहला देखेंगे अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ पिनेंस एंड एन्जॉयमेंट। देखिए ये गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि बुद्धिज़्म में तो बिल्कुल सही बात है कि बोला गया था कि चलो ठीक है अवॉइड करना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम स्टेप हमें नहीं लेना है, अवॉइडेंस के बारे में बताई गई है चीज़ें। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं माध्यम वर्ग के, यानी कि जो मीडियम पाथ, जो मीडियन होता है मीडियम पाथ, इसके बारे में बात किया गया है कि मध्यम मार्गी बनना चाहिए, तो दिस इज़ मध्यम मार्गी बनना चाहिए। तो यहाँ पर कोई एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में, मतलब एक्सट्रीमिटीज़ को अवॉइड करने के लिए ही बोला गया है। लेकिन जो जैनिज़्म था यहाँ पर कोई एक्सट्रीमिज़म वगैरह अवॉइड नहीं करना है, एक्चुअल में यू हैव टू फॉलो इट। और इनफैक्ट इसमें भी 2 अलग अलग श्वेतांबर और दिगंबर थे। तो जो दिगंबराज थे, ये दिगंबर लोग जो थे वो एक्चुअल में जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसी को ही फॉलो भी करते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ को ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, बिल्कुल दोनों ने ही वैदिक अथॉरिटी को नहीं माना था, दोनों ही इसके खिलाफ थे। इनफैक्ट इनके राइज होने का कारण यही था बिकॉज वेदास जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है इस समय तक जो है रूढ़िवादी हो गए थे, ऑर्थोडॉक्स हो गए थे और डोमिनेट कर रहे थे। तो इस वजह से ये काम किया गया था। और बाकी जो रिचुअल्स की इफिकेसी है उसको भी डिनाई करना अगेन बिल्कुल करेक्ट है। इनफैक्ट यहाँ पर एक ब्रह्मजाल सूत्र, एक दिस इज ब्रह्मजाल सूत्र एक लिटरेचर है, लिटरेचर इन द सेंस कि बुद्धिस्ट की एक तरीके से कह लीजिए कि लिखी हुई बातें हैं। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जब लेटर वैदिक पीरियड था, इस लेटर वैदिक पीरियड में नियर अबाउट 63 रिलीजन आ गए थे। 63 रिलीजन, मतलब समझ रहे हैं क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो 63 रिलीजन आ गए थे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो यही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, यही काफ़ी आगे निकल के आए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 और 3, ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। खैर ऑप्शन से मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आंसर क्या होगा इसके पीछे का। ठीक है, लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ लेडी अलवर सेंट। अब आपको पता है कि जो भक्ति आंदोलन हुआ था, जो भक्ति मूवमेंट हुई थी, ये 2 तरीके की थी। एक थे जिसमें अलवराइट्स थे, अलवर्स थे, जो कि बेसिकली वैष्णविज्म या फिर इसी को आप भागवत भी बोलते हैं, इसको प्रमोट करते थे, भागवत। और वहीं दूसरी ओर थे जो नयनार्स थे, दे आर नयनार्स। नयनार जो थे वो शैविज़म को बेसिकली प्रमोट करते थे, शैविज़म को ही फॉलो करते थे। अब अलवर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है कि टोटल मार करके कुछ 12 सेंट थे जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, और यहाँ पर कुल 63 सेंट थे जिनके बारे में देखना होता है। अब 63 का नाम तो इम्पॉसिबल है, लेकिन 12 का नाम आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड, जैसे चोल हो गए या फिर चेराज में कुलशेखर थे। सिमिलरली पांड्याज में बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है कि पांड्य में एक लेडी सेंट थी जिनका नाम था अंडाल, और ये एकमात्र, इनका नाम इसीलिए याद रखना है क्योंकि ये एकमात्र लेडी थी। और यहाँ पर यही चीज़ कही गई है, दिस इज अंडाल आंसर हो जाएगा क्योंकि ये एकमात्र लेडी थी। बाकी इसके अलावा पेरुमल हो गए या फिर तिरुपान हो गए या फिर मधुर कभी हो गए, ये सब हमारे ऑप्शन, ये सब एक्चुअल में मेल हैं एंड दे आर नॉट फीमेल ऑब्वियसली। तो अंडाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अब ये फिलॉसफी से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड विद फिलॉसफीज। अब यहाँ फिलॉसफी में जैसे क्या है कि अलग अलग नाम दिए गए, जैसे रामानुजाचार्य हो गए। रामानुजाचार्य का जो फिलॉसफी था वो था विशिष्ट अद्वैतवाद। तो बेसिकली ये जो विशिष्ट अद्वैतवाद है, दिस इज रिलेटेड विद रामानुज, ठीक है। माधवाचार्य के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद के बारे में इन्होंने बात किया था द्वैतवाद के बारे में, तो दिस इज द्वैतवाद, यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्बार्क ने जो फॉलो किया था, इनफैक्ट रामानुज के बारे में बात करें तो इन्होंने वैष्णव को फॉलो किया था, दिस इज वैष्णव। और वहीं दूसरी ओर जो माधवाचार्य थे इन्होंने ब्रह्म को फॉलो किया था। निम्बार्क ने यहाँ पर जो फॉलो किया था वो थे सनक, दिस इज सनक संप्रदाय, और सनक के लिए यहाँ पर द्वैतवाद है। एंड लास्ट में आ जाता है वल्लभाचार्य। ये जो वल्लभाचार्य इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद और इनफैक्ट शैविज्म को ये प्रमोट किया था। तो ये हैं आपके आंसर्स। इनफैक्ट यहाँ पर हमारे पास शंकराचार्य जी की भी फिलॉसफी है, दिस इज शंकराचार्य जी की फिलॉसफी। इन्होंने अशुद्ध, दिस इज अशुद्ध अद्वैतवाद के बारे में बताया था, तो दिस इज अगेन डिफरेंट चीज़ है। विशुद्ध अगर बात करेंगे तो फिर जो मतलब शुद्ध हैं जो वो आ जाएंगे आपके वल्लभाचार्य जी का, और वही विशुद्ध हो जाएगा तो अद्वैतवाद वो शंकराचार्य जी का हो जाएगा, ठीक है। जस्ट याद रखने के लिए, बाकी इसके पीछे की फिलॉसफी बहुत बड़ी है एंड अगेन इट विल टेक अनदर सेशन टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। खैर हमारे लिए काम की नहीं है। तो ये थी हमारी रिलीजन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो म्यूज़िक रिलेटेड चीज़ें हैं। अब ये जो देखिए म्यूज़िक रिलेटेड चीज़ें ये प्योरली फैक्चुअल बेसिस पर हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ डिस्कस करने वाली नहीं है, प्योरली फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो इसको क्या करेंगे आप, सिंपली जिस भी मटेरियल से आपने याद किया हुआ है आप उसको सिंपली रट्टा मारेंगे केवल और केवल। इट डजंट मैटर कि जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके मटेरियल में है या नहीं है। आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं उसमें जो भी कंटेंट लिखा गया है केवल उतना ही आप रट्टा मारिए। बहुत ज़्यादा रट्टा मारने के पीछे नहीं जाना है। 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, और इस एक क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप बहुत ज़्यादा इनपुट डालेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चंस हम लोग अभी फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं, स्टिक टू दीज थिंग्स ओनली। बहुत ज़्यादा इसको डाइवर्सिफाई करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड विद इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड है। जैसे इसमें एक होता है सरोद। सरोद एक तरीके का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है। इस सरोद में बोला गया है कि ये एक प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ राहेब के थ्रू बनाया गया है, जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो सरोद होता है इसमें 7 स्ट्रिंग्स होती हैं फॉर प्लेइंग द मेलोडी एंड 10 स्ट्रिंग्स होती हैं जो रेजोनेंस करने के लिए होते हैं, मतलब कि सुर ताल बिठाने के लिए होते हैं। तो दोनों ही एक्चुअल में क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर है फोक डांस है, किसका, उत्तराखंड का। आपको बताना है इसमें से कौन सा फोक डांस जो है वो उत्तराखंड का है। अब देखिए पहला एक्चुअल में है तो आंसर ये पहला ही, गढ़वाली हो गया, झुमेलो हो गया, जगर हो गया या फिर चौफला हो गया, ये सब उत्तराखंड के ही हैं। अब इसमें देखिए आपको हेल्प करेगा एलिमिनेशन मेथड। अगर आप एलिमिनेट कर सकेंगे तो यू कैन ईजिली गेस द आंसर। जैसे अगर बात करेंगे नौटंकी, ये जो नौटंकी जो है वो महाराष्ट्र की है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। सिमिलरली इसी तरीके से बिछुआ बात करेंगे, ये बिछुआ जो होता है दिस इज़ नॉट उत्तराखंडी, तो यहाँ से भी आप जो होता है इसको कट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ख्याल से रिलेटेड है। अब ये जो ख्याल है, ये ख्याल कहाँ से आया है, इस ख्याल के बारे में आता है तानसेन। तानसेन से ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ख्याल जो चीज़ निकल के आई थी वो एक्चुअल में ध्रुपद से निकल करके आई थी, दिस इज़ ध्रुपद। और ये जो ध्रुपद है ये राजा मान सिंह के द्वारा निकल के आया था, और ये जो राजा मान सिंह थे ये थे मध्य प्रदेश के, और यहीं से चीज़ें जो होती हैं अल्टीमेटली ख्याल निकल करके आया था। ख्याल फॉर्मेट ऑफ म्यूजिशियन, मतलब म्यूज़िक। अब यहाँ से अलग अलग घराना शुरू हो गया था। घराना का मतलब कि एक अलग अलग स्कूल ऑफ म्यूज़िक थी जिसको लोग प्रमोट करते थे। तो जो ख्याल है दिस केम इनटू प्रोमिनेंस ड्यू टू एफर्ट ऑफ सुल्तान मोहम्मद शर्की 15th सेंचुरी में। मोहम्मद शर्की, शर्की संप्रदाय, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट है, शर्की संप्रदाय था। अब ये शर्की संप्रदाय कहाँ, मतलब शर्की डायनेस्टी कहाँ पर रूल कर रही थी, ये थी जौनपुर में, दिस इज़ इन जौनपुर। एंड दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट कि जो शर्की थे, मोहम्मद शर्की थे, इन लोगों ने ख्याल फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा आगे इनफैक्ट प्रमोट किया था। ये जो जौनपुर है ये जब इनफैक्ट सैयद डायनेस्टी आ गई थी, सैयद डायनेस्टी आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर गई थी। लेकिन
जैसे ही लोधी वंश आता है, बहलोल लोधी के टाइम पीरियड में जौनपुर को वापस से रिकैप्चर कर लिया जाता है दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा क्या चीज़ है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ख्याल जो होता है ये मोहम्मद साहब ने जो है, मतलब कि ये जो हमारे शर्की जी हैं इन्होंने प्रमोट किया था, यस इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा है कि जो किराना घराना है ख्याल का इज़ कंसिडर्ड एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ ख्याल थिंकिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। इनफैक्ट कई सारे रियलिटी शोज़ वगैरह भी आते हैं, वहाँ पर देखिए किराना घराना, किराना घरा, इस तरह से आप सुनते रहे होंगे। तो बिल्कुल मॉडर्न स्कूल है आज के डेट में, अगर प्रमोट किया जा रहा है दैट मीन्स इट इज़ मॉडर्न, तो ऑब्वियसली ये चीज़ होगी ही होगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पर फोक डांस के बारे में है, जैसे कि लावनी डांस, ये किससे रिलेटेड है, तो ये देखिए प्योरली रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, दिस इज रिलेटेड विद मिजोरम। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए नेक्स्ट, सॉरी दिस लावनी इज रिलेटेड विद महाराष्ट्र नॉट मिजोरम। ठीक है, आगे बढ़े अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग उर्स। उर्स किससे रिलेटेड है? अब ये देखिए उर जो है वो कई जगहों पर नाम आता है, जैसे कि उर जो है ये साउथ इंडिया की, इनफैक्ट संगम पार्ट में अगर बात करें तो संगम पार्ट में ये गांव के समूह को, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस को भी बोला जाता था, ग्रुप ऑफ विलेजेस को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान में यूज़ किया जाता था। जैसे कि आपकी सबसे पहले विलेज होती थी, ग्राम गांव हो गया, फिर गांव के ग्रुप को उर बोला जाता था, फिर हो गया जो कोट्टम होती थी, ठीक है, कोट्टम हो गया, नगरम हो गया, तो इस तरीके से जो है इसकी भी डिवीज़न हुआ करती थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ एनिवर्सरी उर, दूसरा इट मार्क्स द रिलीजियस यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, फिर आपका इट इज़ फेयर फूड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेशली टू द डेस्टिट्यूट्स। अब यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ जाती है कि दिस इज़ नॉट आस्किंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, यहाँ पर तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से तो रिलेटेड नहीं है। तो उर है क्या? उर के बारे में देखेंगे तो दिस इज एक्चुअली ऑल, ये सबके बारे में है। यहाँ पर ये डेथ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी मिलाता है, ये रिलीजियस हार्मोनी को बताता है, और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर फूड को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन गलत लग गए हैं, यहाँ पर क्या है, ऑल द ऑप्शंस आर एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट, सारे ही सारे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है और थोड़ा सा अलग है, बट अगेन, लेकिन हाँ उर के बारे में ध्यान रखिएगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इसके बारे में पूछने की। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बाकी यहाँ पर ये भी क्वेश्चन तो खैर आ ही सकता है। आगे का हमारा क्वेश्चन है कि मेवाड़ एंड होली फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड टू मार्क द कमिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो तीज होता है, महिलाओं का एक तीज पर्व होता है, तो ये जो तीज पर्व है जो कि राजस्थान से निकल के आया, दिस इज मार्क द ऑनसेट ऑफ मानसून। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। होली के बारे में तो खैर आपको पता ही है, और तीज अब ये यूपी बिहार हर जगह पर लगभग फैल गया है। तो एक्चुअल में क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आगे बढ़े अगर सेवेंथ, यहाँ पर अगर बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 ओकेजन, देउल फेस्टिवल इज सिंक्रोनाइज्ड विद होली, और यहाँ पर महखेड़ा इज बिलीव टू बी हेल्पफुल इन ड्राइविंग अवे मॉस्किटोज। अब देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन हालांकि आते नहीं है, प्रोबेबल नहीं है, बट फिर भी अगर पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू टू स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन से आपको डिस्टर्ब करने के लिए बेसिकली रखे जाते हैं, और इसीलिए इनफैक्ट यहाँ पर भी रखा गया है कि आप जानते रहें कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, और इन केस अगर आ भी जाए तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप गेस करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू टेक सम एक्शन ऑन दैट, आप सिंपली ऑल ऑफ द अबव क्लिक करके निकल आएंगे। इस पर पढ़िएगा मत, इस पर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो वो टाइम जो है आपका वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, इतना डिटेल में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट एक आइडिया लेने के लिए देखिए, ये पूछा गया था 2014 में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियाज़ कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज़ कलारीपयट्टू। अब कलारीपयट्टू के बारे में सिंपल अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये आपको पता होगा कि ये मार्शल आर्ट है तो यू कैन ईजिली गेस यहाँ पर। तो क्या है, ये एक मार्शल आर्ट है, तो दिस इज एंशियंट मार्शल आर्ट एंड ए लिविंग ट्रेडिशन, तो पहला तो करेक्ट हो गया। दूसरा एंशियंट फॉर्मेट ऑफ डांस ड्रामा नहीं हो सकता है, इट इज़ एंशियंट स्टाइल ब्रॉन्ज एंड, ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन है। और बाकी कलारीपयट्टू के बारे में अब तो खैर काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, इनफैक्ट कमांडो वगैरह मूवी अगर आपने देखा हो तो कलारीपयट्टू के बारे में बहुत ज़्यादा उसमें बताया गया है ना, तो ये चीज़ भी यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं।
मूवीज़ आर वेरी, आई मीन दे आर वेरी गुड सोर्स। बहुत अच्छा होता है हिस्ट्री के लिए कि अगर आप मूवीज़ वगैरह के थ्रू देख रहे हैं, मूवीज़ वगैरह के थ्रू अगर आप समझ रहे हैं, देन काफ़ी आसान हो जाता है, चीज़ों को पिक्चराइज करना बड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से सतरिया डांस को लेकर के। अब ये जो सतरिया डांस है ये बेसिकली असम का डांस है, ठीक है, असम का डांस। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आप जरा देखिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। सतरिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस थिंग, ये तो होगा ही होगा, ये डांस है तो होगा ही होगा। इट इज सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स ऑफ असम। बिल्कुल सही बात है, इनफैक्ट असम में तो वैष्णवाइट्स ही हैं ही मेनली, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल राग एंड ताल ऑफ डिवोशनल सॉन्ग कंपोज्ड बाई तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। अगेन ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वैष्णवाइट्स, अलवर और ये सारा के सारे अलवर जो होता है यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सारे ही ऑप्शन एक्चुअल में करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी देखिए अगर कोई स्टेटमेंट आ रही है तो वो मतलब ऑल ऑफ द एबव वाली स्टेटमेंट ही आ रही है। तो यहाँ पर हमारी आर्ट एंड कल्चर की डिस्कशन कंप्लीट होती है एंड प्राइमरली हम लोगों ने जो भी चीज़ें हो सकती हैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। सो इसको आप लोग रिवीजन करेंगे और जो भी मटेरियल, वॉट एवर मटेरियल यू आर रेफरिंग, उसी मटेरियल को कंटिन्यूअसली, मतलब उसी को बार बार रिपीटेड रिवीजन करिएगा। नए मटेरियल पे बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन होता है बहुत ब्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा ही रट्टा मारने वाली फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। तो उतने ही रट्टा मारिए, उतने ही मटेरियल, मतलब उतनी ही चीज़ों को याद करिए जो आपके मटेरियल में मिला हो। जिस भी मटेरियल को फॉलो कर रहे होंगे ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट होगा, इसी वजह से मटेरियल में इंक्लूड किया गया होगा। ठीक है, चलिए खैर यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से मॉडर्न हिस्ट्री के डिस्कशंस को, और मॉडर्न हिस्ट्री के डिस्कशन जो होंगे वो ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम बुक को अगर आप फॉलो किए होंगे तो वहाँ से आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल में स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।